नमस्कार दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में बार बार कोई प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ता है या फिर कोई सपना आपको अगर बार बार आते रहता है, तो इसका मतलब ये होता है या फिर ये इस बात का संकेत होता है कि पूर्व जन्म की आपकी साधना इस जन्म में वहीं से रीस्टार्ट होने वाली है, या फिर कोई दिव्य पुरुष आपके इस जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आने वाले हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कुछ सपने बार बार दिखाई पड़ते थे और जो सपना जहां ख़त्म होता था पहले दिन, वहीं दूसरे दिन वो दोबारा से शुरू हो जाता था। इसके अलावा मुझे ज्योतिर्लिंग भी लगातार दिखाई पड़ते थे, जबकि मैंने किसी भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं की हुई है। स्पेशली द्वारका में जो ज्योतिर्लिंग है वो, और एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। असलियत में मैंने इन दृश्यों को पहले कभी देखा ही नहीं था कि ये कहाँ पर हैं। बाद में जाकर के गूगल में मुझे ये दिखाई पड़ते हैं कि ये तो कोई ज्योतिर्लिंग है। अगर आपको प्राचीन मंदिर या फिर ज्योतिर्लिंग जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, तो सिंपली आपके इस आध्यात्मिक जीवन में, ये वाले जीवन में आपके कोई दिव्य पुरुष आने वाले हैं जो कि आपको पार ले जाने का काम करेंगे। वैसे ये जो पेड़ आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, ये माया नगरी का एक पार्क है जहाँ पर ये पेड़ है, और इसी पार्क में मुझे एक ऐसी कैट भी दिखाई पड़ी थी जिसकी आँखों के दो अलग अलग कलर थे। मतलब एक आँख उसकी ब्राउन यानी कि येलो थी और दूसरी आंख ब्लू थी, और इस बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे दर्शकों ने मुझे बोला कि ये तो बहुत लक्की कैट है, इसको आप छोड़ना मत। हालांकि पकड़ने जैसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक पार्क है और वो बिल्ली यहाँ पर कभी कभी आते रहती है, लेकिन बहुत कम जानते हैं उसके बारे में कि उसकी दोनों आँखों का कलर अलग अलग है। इसके अलावा दारुका वन नाम की एक जगह है इसी इंडिया में, महाराष्ट्र में भी है, और किसी ने मुझे बताया था कि गुजरात में भी है। तो वो दारुका वन भी मुझे सपने में अक्सर दिखाई पड़ता था। और मैं अगर अपनी सोशल मीडिया लाइफ की बात करूं तो मेरे बहुत गहरे मित्र हैं जो कि राजस्थान से या फिर गुजरात से बिलोंग करते हैं, और ये मित्रता मेरी उनसे 2007-8 से है ऑनलाइन, और वो मेरे बहुत गहरे क्लोज फ्रेंड भी हैं, आज तक हैं। तो हमारी किसी से मित्रता होना, इसका भी लिंक हमारे पूर्व जन्म से होता है। हालांकि पहले मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब अगर मैं आकलन करता हूँ शुरू से लेकर आज तक का, तो ये सभी जो घटनाएं हैं या फिर जितने भी मेरे साथ में कृत्य हुए हैं या फिर जिस भी तरह की मेरी लाइफ रही है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। हालांकि अभी तक मैं किसी भी ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन अगर भविष्य में कुछ ऐसा संयोग बनेगा तो मैं कुछ ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करना चाहूँगा, स्पेशली उन ज्योतिर्लिंग के जो कि मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ते थे। तो अगर आपको भी सपने में कोई प्राचीन धार्मिक स्थान दिखाई पड़ता है, वो मंदिर भी हो सकता है, आपके धर्मों के हिसाब से जो भी नाम आप देना चाहें, मस्जिद, चर्च या फिर कोई अन्य नाम अगर होता होगा, तो अगर आपको वो स्वप्न में दिखाई पड़ता है या ध्यान में दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई न कोई दिव्य पुरुष आने वाले हैं। और अगर कोई सपना आपको बार बार आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पुरानी जन्म की अधूरी साधना इस जन्म में रीस्टार्ट होगी। अब वो बात अलग है कि वो पूर्व जन्म वाली सिद्धि मार्ग वाली थी या मोक्ष मार्ग वाली थी। ज़्यादातर लोगों की साधनाएं जो होती हैं वो सिद्धि मार्ग वाली ही होती हैं, तभी इंसान अधूरा रहता है और उसके बाद उसका एक और जन्म हो जाता है। लेकिन इस बार भरतखंड में जन्म हो जाने की वजह से या फिर कोई ब्रह्मरूप संत का शिष्य बन जाने की वजह से हमारे मुक्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी लोग भरतखंड में जन्म लेते हैं, उनका ही योग बनता है कि उन्हें सत्पुरुष लेवल के गुरु मिलेंगे, या फिर वो मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, या फिर उनको माया पार वाला ज्ञान समझ में आने लगेगा। क्योंकि ये जो माया पार वाला अध्यात्म होता है, ये भरतखंड के बाहर के जो भी इंसान होते हैं, उनको ये बौद्धिक बल से समझ में नहीं आता है। उनको कुछ भी समझ में आता ही नहीं है, और उनके मोक्ष मार्ग पर चलने के संयोग भी नहीं बनते हैं जो भी भरतखंड के रेडियस से बाहर होते हैं। लेकिन अगर कोई भरतखंड के रेडियस से बाहर का इंसान है, उसके जीवन में सत्पुरुष अगर आ जाते हैं, तो फिर वो मुक्त हो जाता है। ऐसा भी नहीं समझना कि मेरा जन्म भरतखंड में नहीं हुआ है तो इसका मतलब है मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा, या फिर मेरे को उच्च स्तर वाला अध्यात्म समझ में नहीं आएगा।
कुछ लोग मुझसे बहुत पहले से पूछते हैं या फिर कमेंट करते हैं या फिर टेक्स्ट व्हाट्सएप वगैरह करते हैं कि तुम इतने आध्यात्मिक इंसान कैसे बन गए, क्या तुम्हारे फैमिली में कोई आध्यात्मिक इंसान रहा है। जी नहीं, जिसको आध्यात्मिक इंसान कहते हैं उस टाइप का तो मेरे फैमिली में कोई था नहीं। जैसे नॉर्मली होते हैं बाकी घरों में उस टाइप के ही हैं। लेकिन आपको मैं सच बताऊं तो किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता है कि वो ऐसा कैसे बन गया। ओशो को ये नहीं पता था कि एक दिन वो ऐसे बन जाएंगे। वो दूसरों को ज्ञान तो देते हैं, ये जितने भी एनलाइटेंट वाले गुरु वगैरह होते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो ऐसे कैसे बन गए। वो तो बस होते हैं वैसे। तो मैं भी ऐसा हूँ, और बनने में और होने में धरती आसमान का फ़र्क होता है। आपको पता है, बनना मतलब कोई कोशिश वहाँ पर की गई है, किसी तरह का कर्ता वहाँ पर शामिल है, और होना मतलब जहाँ कर्ता शामिल नहीं है। हाँ, सिद्धि मार्ग के बेस पर या फिर काल कर्म और माया के अंडर में जो भक्तियाँ होती हैं, जो कि अशुद्ध भक्तियाँ कहलाती हैं, या फिर जिन भक्तियों में होने के बाद हम लोगों को नर्क तुल्य लोगों की प्राप्ति होती है, जब हम सतरज और तमोगुण वाले भगवानों की साधनाएं करते हैं या फिर उनको ही परमात्मा मानकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे चला रहे होते हैं, तो उस वाली साधना पे आप कह सकते हैं कि कोई अगर हमारे बगल में या हमारे फैमिली में आध्यात्मिक इंसान है तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। वो तो वैसी अशुद्ध भक्तियाँ होती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर फैमिली में कोई है, पड़ोस में कोई बाबा जी हैं, तो उनको देख देख कर हम भी उनके जैसा हुलिया बना बनू करके मन बुद्धि से अध्यात्म को या फिर परमात्मा को समझने की नाकाम कोशिश करते हैं। नाकाम भी मैं नहीं कह सकता हूँ, मन बुद्धि की जितनी हैसियत होती है उस हिसाब का ही बुद्धि और मन हमको समझा देता है मोक्ष के बारे में या फिर परमात्मा के बारे में। जबकि असली जो परमात्मा होते हैं वो मन बुद्धि चित्त अहंकार सत्रज तम गुण के पार होते हैं। और अगर हमें भी ए ग्रेड वाला वही मोक्ष चाहिए होता है। मोक्ष एक अवस्था होती है जो कि जीते जी इस शरीर के साथ में ही घटित हो जाती है। उस अवस्था में चलने के लिए हमको माया पार की भक्ति करनी होती है, हमें पर ब्रह्म की भक्ति करनी होती है। ये ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन जो भी लोग आध्यात्मिक होते हैं या फिर फ्यूचर में आध्यात्मिक होने वाले होते हैं, वो बचपन से ही थोड़ा अलग जैसे होते हैं। मुझे अभी तक याद है, मेरा एक क्लासमेट था, वो मुझसे बोलता था कि तू क्या समझता है कि सब तेरे ही जैसे होते होंगे, ऐसा वो मुझे बोलता था। उसका मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। और मैं बहुत भावुक किस्म का इंसान रहा हूँ, अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ों को, वस्तुओं को मैं संभाल के रखता हूँ। अगर आप इस बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण। आपने रखा था क्या? हाँ, ये गिरा भी है नीचे। मैंने कहा ये कैसे गिर गया, ये कहाँ से, कौन आया? मैंने कहा बंदर तो आते नहीं है यहाँ। बाय गॉड यार, मैं डर गया, इससे भड़म की आवाज़ आई तो।